दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटर्स पर लगाम कसने जा रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए एक नया कानून लाने की बात कही गई है। इस कानून के तहत कोचिंग सेंटर चलाने के लिए नियम सख्त होंगे, जिन्हें हर संस्थान को फॉलो करना जरूरी होगा। दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के तमाम कोचिंग संस्थानों को रेगुलेट करने के लिए एक नए कानून के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस नए कानून के तहत न केवल कोचिंग संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि टीचर्स की क्वालिफिकेशन और फीस को भी रेगुलेट किया जाएगा। यही नहीं, दिल्ली सरकार की ओर से स्टूडेंट्स की सलाह लेने के लिए एक मेल आईडी भी जारी की गई है। ये मेल आईडी है coaching.law.feedback@gmail.com। स्टूडेंट्स चाहें तो इस मेल आईडी के जरिए दिल्ली सरकार को अपने सुझाव भेज सकते हैं। इस कानून के बाबत ज्यादा जानकारी देते हुए आतिशी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एक कानून लेकर आएगी जो दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, चाहे वह IAS, IIT JEE, नीट, CUET, NDA किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हों, उन सबको रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तहत एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एक्ट लेकर आएगी। इसमें कई पक्ष शामिल होंगे। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर रेगुलेशन, कि कितना मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए। जिस तरह से स्कूल्स, नर्सिंग होम्स, सबको एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट दी जाती है, तो जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन एक्ट आएगा उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट होगी। टीचर्स के क्या क्वालिफिकेशंस हैं ये स्पेसिफाई किया जाएगा। तीसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस को रेगुलेट किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक परेशानी स्टूडेंट्स की सामने आई है कि बेइंतहा फीस इन कोचिंग सेंटर्स द्वारा ली जाती है। चौथा, इन कोचिंग सेंटर्स को मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग करने से रोका जाएगा। एंड लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो प्रोसेस होगा जिससे कोचिंग सेंटर्स रेगुलेट होंगे, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं होगा। रेगुलर इंस्पेक्शंस इन कोचिंग सेंटर्स की करी जाएंगी। ये कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट लाने के लिए हम आज एक कमेटी बनाएंगे। इस कमेटी में दिल्ली सरकार के अफसर होने के अलावा हम दिल्ली के अलग अलग हिस्से के कोचिंग सेंटर, कोचिंग हब्स जो हैं, चाहे राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इन कोचिंग हब्स के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IAS का हो, चाहे CA का हो, चाहे नीट JEE के एग्जाम्स का हो, उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। हमने एक ईमेल एड्रेस भी इसके लिए बनाया है कि हम पब्लिक का फीडबैक इस कानून पे ले सकें, क्योंकि ऐसा कानून बनाने के लिए सबसे जरूरी है उन छात्रों का फीडबैक लेना जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर रहे हैं या जो छात्र इस कोचिंग प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। मैं ईमेल एड्रेस अनाउंस कर रही हूं, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com, coaching.law.feedback@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस को हम न्यूज़पेपर और FM रेडियो के माध्यम से भी पब्लिसाइज करेंगे। मेरा दिल्ली के सभी लोगों से ये अपील है और खासकर के छात्रों से ये अपील है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो कोचिंग में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एक्ट को बनाया जाएगा, रेगुलेशंस को बनाया जाएगा। हमारा ये मानना है कि ऐसा कानून ही एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है इस प्रकार की इलीगैलिटी और इस प्रकार की इरेगुलरिटी जो कोचिंग इंडस्ट्री में चल रही है, उसको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देने। बता दें, हाल ही में UPSC की तैयारी का हब माने जाने वाले दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में
बारिश का पानी घुस जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद हरकत में आई दिल्ली सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सरकार की ओर से अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी और क्लासरूम्स वाले 30 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। अब दिल्ली सरकार की ओर से नए कानून लाने की भी बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट को राज्य सरकार दिल्ली में चल रहे सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट को नियंत्रण में लाने के लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पर देख रही है। दिल्ली सरकार की ओर से लाए जाने वाले इस नए कानून को लेकर आपकी क्या सुझाव है, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो।